हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग के लिए फिर एक प्रश्न लेकर आया हूं, और जो क्लास 10 के लिए सबसे भी आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, और आज हम इसको बनाकर देखेंगे और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:21 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग को 2 पॉइंट सिखाते हैं। ठीक है, समझिएगा। एक बात हो रहा है यहाँ पर समरूप। समरूप समरूप का मतलब होता है समान रूप, मतलब मेरे ही जैसा कोई और इस दुनिया में होगा, मेरे ही रूप का कोई और होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं समान रूप। ठीक है, और एक होता है सर्वांशम। सर्वांशम मतलब सभी अंग से बराबर। अगर सभी अंग से बराबर है, भुजाओं से बराबर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्वांशम। ठीक है, तो अभी हम लोग को हमें पढ़ना है समरूप। और समरूप का मतलब होता है समान रूप, जिसका रूप क्या हो? समान हो, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप। और समरूप जब होते हैं तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज की बात किया जा रहा है। तो दो त्रिभुज की बात किया जाए तो त्रिभुजों को जो भुजाएं होगा वो अनुपातिक होगा। क्या होगा? अनुपातिक। अनुपातिक मतलब बटा में होगा। ठीक है, अंश और हर के रूप में होगा। ठीक है, तो अगर सर्वांशम वाले हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे जो थ्योरम के लिए होता है, और थ्योरम भी आप लोग को हम अगला वीडियो में लाएंगे। जो VVI होता है, एक थ्योरम आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग हम थ्योरम भी आप लोगों को समझाएंगे और समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है, आज हम इस प्रश्न को आगे बनाते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कहता है दो समरूप त्रिभुज। तो दो को हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। दो त्रिभुज बना दी, एक का नाम हो गया ABC और एक का नाम हो गया आपका PQR। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। दो त्रिभुज हम बनाए, एक का नाम ABC है, एक का नाम हम क्या डाल दिए? PQR डाल दिए। ठीक है, और ये त्रिभुज क्या है बाबू? समरूप है। समरूप का यही सिंबल होता है। ठीक है, और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाएं अनुपातिक होता है। ठीक है, अनुपातिक मतलब बटा में, मतलब AB और बटा PQ। दूसरा का हो जाएगा आपका BC बटा QR। तीसरा का होगा AC बटा PR। ठीक है, और ये क्या है? भुजा है। ठीक है, और ये हमेशा तीनों अनुपात में होता है, और तीनों जो होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए हल करने से पहले दो फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, और यही दो फार्मूला पर हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। और इस यही दो फार्मूला होता है, इसके अलावा कोई इसमें फार्मूला नहीं होता। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और एक प्रश्न जो है इससे इस प्रश्न से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो देखिए दो को होता है, एक होता है क्षेत्रफल के लिए, तो मतलब एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या है? ABC, और दूसरा का क्या है आपका? एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। सिर्फ हमें इसको समझाने में इतना करना, तो ये तो बस 1 मिनट का प्रश्न है, 1 मिनट में हल हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं, ये समझिए कि आपका दिमाग में ही हो जाएगा, हल करने चाहिएगा तब। ठीक है ना। तो सिर्फ हम आप लोग को हल कर समझाने के लिए सिर्फ हमें ये आप लोग कितना टाइम ले रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कैसे हम लोग हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव के अगर रूप में आएगा तो कैसे करेंगे, हम इतना हल करने नहीं जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है, दे रहे प्रश्न और 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो हल करेंगे हम, इतना नहीं, तो उसको हम शॉर्ट में बनाएंगे। ठीक है, दिमाग में ही बनाना है। तो देखिए एरिया अगर पूछेगा तो देखिए जो भुजाएं लिखे हैं इसका वर्ग हो जाता है। वर्ग मतलब स्क्वायर हो जाता है, और ये भुजाएं के वर्ग के बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। मतलब AB के स्क्वायर और बटा BC के स्क्वायर, सॉरी PQ के स्क्वायर, और BC के स्क्वायर बटा QR के स्क्वायर, और AC के स्क्वायर बटा PR के स्क्वायर। ये थ्योरम में भी हम लोग को पढ़ना है, सिद्ध करना है। ठीक है,
तो हम लोग थ्योरम में भी आएंगे। ठीक है, आज हम इसको सीखते हैं। एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज एबीसी और पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर, इसमें क्या कर, देखिए जब क्षेत्रफल था तो भुजाओं को हम लोग वर्ग कर दिए थे, क्या कर दिए थे, वर्ग कर दिए थे। लेकिन इसमें वर्ग नहीं, जो यहाँ पर लिखा वही रह जाएगा। ठीक है, आपका मतलब ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी। यही आपका दो फॉर्मूला है और इसी फार्मूला पर पूरा इसका पर, अगर ऐसा प्रश्न अगर दे आपसे तो यही दो फार्मूला पर आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए अभी क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमसे भुजा पूछ रहा है। कभी आपको पेरीमीटर दे देगा, भुजा पूछ देगा, है ना, कभी कभी भुजा दे देगा और क्षेत्रफल पूछ देगा। तो जब देखिए जब भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तब भुजा का स्पर्श दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा निकालना है तो जो भी क्षेत्रफल है उसका रूट निकाल दीजिए, मतलब वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और पेरीमीटर में कुछ नहीं, जो भुजा वही पेरीमीटर और जो पेरीमीटर वही भुजा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो चलिए आज का प्रश्न मेरे आपके सामने यही है, आप लोगों का प्रश्न कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसी का मान दे रहे, कितना दिया हुआ बाबू, 64 अनुपात। बोलिए कि अनुपात में आप ऐसे क्यों लेते, देखिए जब अनुपात में होता है 64 अनुपात 121 तो इसको 64 बटा कितना लिखते हैं, 121 लिखते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया दिया होता है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर। अब देखिए यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, तीनों का वर्ग है, तो आप किसी ए ओ के लीजिए, तीनों के नहीं लेना है। तो चलिए हम सिर्फ आगे ए बी कर लेते हैं, ए बी के स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। जो ए बी बटा पी क्यू का मान निकला वही बी सी बटा क्यू आर का मान निकलेगा, वही ए सी बटा पी आर का मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका मान देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर का मान 64 अनुपात कितना बटा कितना 121 है। तो इसके जगह पर हम कितना लिख देंगे, आपका 64 बटा 121। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए बी के स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर। अब बताइए 64 बटा 121 किसका स्क्वायर है बाबू, 64 बटा, तो 64 जो है 8 का है और 121 जो है 11 का है। इसको होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से a बटा p मतलब ए बी बटा पी क्यू, आई दोनों स्क्वायर, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर आपका बच गया ए बी बटा पी क्यू बराबर 8 बटा 11। अब अनुपात, तो इसको याद करके हम लोग ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 8 अनुपात 11 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर ये भी हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करिए। और अब देखिए इसको हम आप लोग बताएं कि शॉर्ट में कैसे बनाए। तो शॉर्ट में बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा पूछ रहा है तो दोनों का रूट में डाल दीजिए। किस में डाल देंगे हम लोग, रूट में। तो 64 किसका है, 8 का, और 121 किसका है, 11 का। कितना हो जाएगा, 8 बटा 11, 8 बटा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर भुजा दिया हुआ रहे या क्षेत्रफल पूछे, जैसे भुजा दे दे आपका जैसे इसका मान दे दे 6 और इसका मान दे दे 4, आपसे पूछे कि एरिया क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों, यही आंसर हो जाएगा आपका। 6 6 का 36 और 4 4 को 16। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न हम लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, तो हम लोग को हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।